संघर्ष, स्ट्रगल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, जरूरी क्यों है? लोग हमेशा कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, संघर्ष बहुत ज्यादा कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन फिर भी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पा रही। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे शायद रीजन यही है कि आपके मन में कुछ करने की तमन्ना है, इच्छा है, इसीलिए स्ट्रगल भी है। अगर आपके अंदर कोई भी इच्छा नहीं रहेगी, कोई भी तमन्ना नहीं रहेगी, कोई भी सपना नहीं है, तो फिर संघर्ष क्या करना? आराम से आप रह सकते हो, आराम से खाना खा सकते हो, टीवी देख सकते हो, सो भी सकते हो, लेकिन संघर्ष उन्हीं के लाइफ में आती है जिन्हें अपने सेफ जोन से बाहर आना है, कुछ ऐसा करना है जिससे लोग उन्हें पहचाने, लोग उन्हें जाने। तो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिए, भगवान स्ट्रगल उसी को देने के लिए चुनते हैं जिसमें हिम्मत होती है, जिसमें जज्बा होता है कुछ करके दिखाने की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एक छोटी सी कहानी से कि अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हेलो माय डियर वंस, आई एम मीतू सिंह, वेलकम इन माय चैनल। दोस्तों 99% लोग असफल हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1% ही लोग सक्सेसफुल होते हैं। उन लोगों की श्रेणी में वो शामिल होते हैं जो लोगों ने हर चीज अपने लाइफ में कर दिखाया, अचीवमेंट पाली। तो आखिर क्या रीजन होता है और क्या फर्क है 1% लोगों में और 99% लोगों में? इसलिए कि जो लोग सेम माइंड सेट के हैं, सेम सेफ जोन में रहते हैं, सेम तरह की मेंटालिटी है, थिंकिंग है, वो 99% लोगों की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो लोग और लोगों से थोड़ा हटकर सोचते हैं, उनके काम करने के तरीके कुछ अलग होते हैं, अपने सेफ जोन से बाहर आते हैं, कंफर्टेबल नहीं रहते, वही कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ठंड के दिनों में सिर्फ आपको ठंड लग रही है, लेकिन जो लोग सक्सेसफुल हो गए उन्हें ठंड नहीं लगती। गर्मी में सिर्फ आपको गर्मी लगती है, लेकिन जो लोग सफल हो चुके उन्हें गर्मी नहीं लगती। सब चीज उन्हें भी लगती है, उन्हें भी प्रॉब्लम आती है हर वो काम करने में, लेकिन एक छोटी सी चीज उनमें ज्यादा है। हर चीज को करने के लिए डेडिकेशन, हार्ड वर्क, अपने लक्ष्य को पाने की अंदर से जुनून होती है। वो जुनून अगर आप में नहीं है तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों एक लड़का था, रिंकू बच्चा था, उसका गांव एक बहुत ही खूबसूरत नदी के किनारे बसी हुई थी। वो बच्चा रोज जाता था और उस नदी के किनारे खड़े होकर उस नदी को देखता था और यही सोचता था कि कब मैं इस नदी को पार कर सकूं। रोज 1 घंटा टाइम वहां पे स्पेंड करता था। उसके दोस्त ये सब देख देकर उसका मजाक बनाते थे और कहते थे कि रिंकू तुम कभी इस नदी को नहीं पार कर पाओगे, ये नदी काफी गहरी और बड़ी है। लेकिन वो बच्चा कुछ नहीं कहता। घर वापस आकर फिर से सोचने लगता कि मैं उस नदी को कैसे पार करूं। ये उसका ड्रीम था, सपना था। उसकी मम्मी काफी दिनों से गौर कर रही थी। एक दिन उसने क्वेश्चन करी कि बेटा तुम इतना मन लगा के पढ़ते हो, कुछ सोचते रहते हो, आखिर क्या बात है, कुछ तुम्हें बड़ा करना है? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि हाँ मेरा सपना है कि मैं उस नदी को पार करना चाहता हूँ, उसी के बारे में मैं पूरे दिन सोचते रहता हूँ। उसकी मम्मी ने उसे इंस्पायर किया और कहा ये सपना जरूर पूरा होगा। धीरे धीरे करके वो बच्चा उस नदी के पास रोज जाता, टाइम स्पेंड करता, ऐसा लगता कि उससे वो दोस्ती करना चाहता है। उस नदी के बारे में धीरे धीरे वो जानने लगा और जो भी उसके अंदर डर था कि ये नदी गहरी है, बड़ी है, मैं नहीं पार कर पाऊंगा, उसके अंदर से वो डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। वो तैरना भी सीख गया और एक दिन वो बहुत जल्दी आ गया जिस दिन उसने उस नदी को पार कर ली। तो दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलती है? हर किसी का सपना एक नहीं होता, सेम नहीं होता। आपका लक्ष्य कुछ और हो सकता है। कोई अपने क्षेत्र में डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई ऑफिसर बनना चाहता है, कोई सोशल वर्कर बनना चाहता है। हर किसी की अपनी अलग अलग चॉइसेस होती है। लेकिन हाँ, मैटर ये करता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं, या बीच में ही गिव अप कर देते हैं। तो इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि उस बच्चे का सपना था नदी को पार करना, जिसे उसने पार करके ही दिखाया। तो वैसे ही अगर आपके अंदर भी कोई लक्ष्य है, कोई सपना है किसी भी तरह की, तो उसे पार करने की कोशिश जरूर कीजिए। बीच में अगर आप गिव अप करते हो तो आपके अंदर हमेशा एक गिल्ट रह जाएगी कि मैंने कुछ नहीं किया और मुझे बीच में ही अपने सपनों को छोड़ना पड़ा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों के मुझसे सुना है कि मुझे अपने सपने को छोड़ना पड़ा। तो आखिर क्यों छोड़ना पड़ा? यहाँ पे लोगों ने 60 ईयर्स के बाद भी, 70 ईयर्स के बाद भी ऐसे ऐसे महारत हासिल किए हैं जो कि हम सभी से छिपा नहीं है। तो हर वो चीज भगवान ने आपको भी वही दिया है जो उन 1% लोगों को दिया है। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मैं फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक अच्छी छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हिम्मत मत हारिए और आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।